राधे राधे दोस्तों, आप सबको किरण भाटिया का नमस्कार। तो आज की मेरी एक मोटिवेशनल कहानी। एक शहर के सबसे अमीर सेठ के पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रीज के मालिक थे। कहीं कोई कमी नहीं थी, हर तरीके से संपन्न थे। एक दिन अपनी फैक्ट्री का दौरा करके वह शाम में घर लौटे थे। उनका एक बड़ा सा आलीशान बंगला था। अंदर पहुंचे तो देखा कि घर वाले सारे पूजा पाठ कर रहे थे। शाम की आरती चल रही थी। सेठ जी को भगवान से थोड़ी दूरी बनाने में ही मज़ा आता था। वो थोड़े नास्तिक टाइप के थे, इसलिए वह अपने कमरे में चुपचाप चले गए और जाकर अपना हिसाब किताब करने लगे। साथ में नौकर को बुलाकर के कहा कि जाओ मेरे लिए काफ़ी लेकर के आओ। नौकर काफ़ी तैयार करने के लिए चला गया। अचानक सेठ जी को दर्द होने लगा, सीने में बहुत ही बेचैनी होने लगी। वापस नौकर को बुलाया और कहा कि एक काम करो, फटाफट से डॉक्टर को बुलाओ। उसे सिटी के जो टॉप हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वे सारे के सारे आए। आ करके जांच करी, बहुत सारे टेस्ट हुए और रिपोर्ट से मालूम चला कि सेठ जी हर तरीके से एकदम परफेक्ट, फिट एंड फाइन थे। सेठ जी ने कहा, मुझे तो अभी भी बहुत ही बेचैनी हो रही है, मेरे लिए तो दवाइयाँ लिखिए। डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक हैं, कहाँ परेशान हो रहे हैं आप। फिर भी सेठ जी का मन अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी और साथ में नींद की गोली भी लिख दी कि अगर नींद आ जाए तो यह लेना, लेकिन आप आज आराम ही करना। किसी बात की वजह से शायद आप परेशान हैं, इसीलिए आपको बेचैनी हो रही है। नौकर ने खाना तैयार किया और दवाइयाँ लेकर आ गया। सेठ जी ने दवाई ली और सोने के लिए बिस्तर पर चले गए, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। करवट बदल रहे थे। बिस्तर से उठकर उन्होंने नींद की गोली भी ले ली थी, लेकिन तब भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर हो गई थी। घड़ी उठा करके देखा तो रात के 3 बज रहे थे। सन्नाटा था, हर तरफ शांति थी। उन्हें लगा कि इस बंद कमरे में शायद घुटन हो रही होगी। कमरे से बाहर निकलता हूँ। अपने आलीशान बंगले के बगीचे में गए, गार्डन में जाकर के टहलने लगे, लेकिन वहाँ भी उन्हें सुकून नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल कर आता हूँ। घर से बाहर निकल गए। कॉलोनी में टहलते टहलते दूर चले गए। उनके दिमाग में फैमिली को लेकर, बिजनेस को लेकर पता नहीं 50 बातें चल रही थी। वो घर से कब बहुत आगे निकल गए कि उनको मालूम ही नहीं चला। सड़क किनारे एक चबूतरा था, वहाँ जाकर बैठ गए। चप्पल नीचे उतार दी। वहाँ आराम से बैठे बैठे अपने बचपन को याद करने लगे। उन दिनों को याद करने लगे जब वह मेहनत किया करते थे, स्ट्रगल किया करते थे, जब लाइफ में कुछ भी नहीं था। सेठ जी अपने ख्यालों में थे। तभी वहाँ एक कुत्ता आया और उनकी एक चप्पल अपने मुंह में दबा करके भाग गया। सेठ जी ने देखा तो फटाफट उसके पीछे भागे अपनी चप्पल छुड़ाने के लिए। कुत्ता दौड़ता दौड़ता पास की एक झोपड़ी में चला गया। सेठ जी भी उसके पीछे गए और फटाफट चप्पल छुड़ाकर दूसरी वाली चप्पल भी पहनी और वापस अपने घर के लिए आने के लिए तैयार होने लगे। बाहर काफ़ी देर हो चुकी थी। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। उन्होंने आसपास देखा तो एक झोपड़ी में से रोने की आवाज़ आ रही थी। एक महिला के रोने की आवाज़ थी। तकरीबन सुबह के 4 बज रहे होंगे, काफ़ी देर हो चुकी थी। सेठ जी ने सोचा कि क्या करूं, जाकर के पूछूं कि क्या बात है, या फिर
अपने घर चला जाऊं। उन्होंने सोचा क्या फालतू के पंगे में पड़ना है, अपने काम से मतलब रखना है, क्या काम करना है, अपने काम से काम रखते हैं। सेठ जी घर की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े। 4-5 कदम आगे बढ़े ही होंगे, फिर मन में दूसरा ख्याल आया कि एक बार जा कर के पूछ तो लूँ, पता तो कर लूँ कि बात क्या है। उस झोपड़ी के पास गए, झांक के देखा तो अंदर वाकई में ही एक महिला रो रही थी। सेठ जी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। उस महिला ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी ने तो सबसे पहले कहा कि बहन जी माफ़ करना, गलत मत सोचना, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे आपके रोने की आवाज़ आई। क्यों रो रही हैं आप? क्या बात है, क्यों परेशान हैं? तो उस महिला ने बताया कि बाबूजी क्या बताऊं, यहाँ पर आप देखिए मेरे साथ 7 साल की बच्ची सोई हुई है ज़मीन पर, वह बीमार है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके ऑपरेशन के लिए बड़ा खर्चा होगा, लेकिन कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा, मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सेठ जी ने दिलासा देते हुए कहा कि रोने से आपको थोड़े ही ना कोई पैसे मिल जाएगा, रोने से कोई थोड़े ही आपकी मदद कर देगा, और ये सुबह सुबह क्या रो रही हो आप, इससे कुछ नहीं होने वाला, आपको कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपको अगर मदद मांगनी है तो जहाँ आप काम करती हैं वहाँ से मदद लीजिए। महिला ने बताया मैं तो घर घर जा कर के झाड़ू पोछा करती हूँ, पर मैं रो तो इसलिए रही थी क्योंकि कल एक बाबा जी यहाँ से निकले थे। उन्होंने कहा था कि बेटा सुबह 4 बजे कल रोना शुरू करना और ऊपर वाले को याद करना, लगातार प्रार्थना करना, देखना चमत्कार होगा। इसलिए मैं रो रही थी कि शायद बाबा जी की बात सच हो जाए, शायद ऊपर वाला मेरी बात सुन ले। सेठ जी ने जब यह सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फटाफट से कॉल किया, एम्बुलेंस आई, डॉक्टर को कॉल कर दिया कि इस बच्ची का ऑपरेशन होना है, जितना खर्च होना है वह सब आप मुझसे लेना, आप इस बच्ची को ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। और उस महिला को कहा कि आप कल से ही मेरे यहाँ पर आकर के नौकरी शुरू कर दीजिए, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, आपको जहाँ काम करना है वहाँ काम करना। उस महिला के रहने के लिए अपना सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया। सेठ जी को जो बेचैनी थी वह तो इस वक्त एकदम से ख़त्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था। लेकिन मन में एक शंका थी जो लगातार चल रही थी। सेठ जी सोचने लगे कि मैं ऊपर वाले से सदा दूरी बना करके रखता हूँ, नास्तिक हूँ, मुझे मतलब ही नहीं है, लेकिन वाकई में ही ऊपर वाला है। यह क्या चक्कर है कि बाबा जी ने कहा कि सुबह 4 बजे रोना शुरू करना। मैं वहाँ पर किस्मत से पहुँच गया और उस महिला की मैंने मदद भी कर दी। सेठ जी के मन में 50 ख्याल आने लगे। फिर दूसरा ख्याल आया कि अगर वाकई में ही ऊपर वाला है तो हम यह नीचे वाले लोग क्यों लड़ रहे हैं, वह क्यों हमें लड़ा रहा है, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। उस महिला से ना तो मैंने जाति पूछी ना उसने मेरी जाति पूछी, ऊपर वाले ने भी हमारी जात पात के बारे में नहीं सोचा, बस मुझे जरिया बना करके यहाँ भेज दिया। सेठ जी को ये समझ में आया कि जिंदगी में वह काम में हमेशा विश्वास रखते थे कि कर्म किए जाने चाहिए, जो वह काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। उन्हें एक और बात समझ में आई कि काम के साथ साथ दूसरों की मदद करना भी बहुत ज़रूरी है। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि जब मैंने किसी की मदद की तो मुझे बहुत सुकून मिला, वह जो अंदर की बेचैनी थी वह ख़त्म हो गई। दुनिया में ऊपर वाले ने सिर्फ एक धर्म बनाया है जिसे मानवता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं। इसीलिए यह कहानी
काफ़ी कुछ सिखाती है। पहली बात तो यह सिखाती है कि अगर आप भरोसा रखोगे तो चमत्कार जरूर होगा। दूसरी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में एक दूसरे की मदद करते चलेंगे तो आपकी मदद अपने आप ऊपर वाला जरूर करेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होता, मुस्कान भी बांटना जरूरी है। राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।